के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भगावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टेधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टेधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवश्री गुणचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। अगर कोई साधक अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे बढ़ाना चाहता है, संसार सागर से पार उतरना चाहता है, तो हर एक साधक को मात्र एक उपाय का चिंतन करना है कि जो भी चारित्रात्मा हुए, जो भी महापुरुष हुए, उनके स्मरण करते हुए, गुण कीर्तन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। एक बार भगवान महावीर स्वामी किसी नगर के बाहर उद्यान में विराजमान थे और नगर के जो वासी थे, सिटीजन्स थे, वो एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, हे देवानुप्रिय, यहाँ पर बाहर उद्यान में तीर्थंकर भगवान पधारे हैं, उनका नाम और गोत्र मात्र श्रवण करने से महाफल की प्राप्ति होती है। फिर अगर उनके दर्शन करे, उनको वंदन करे और उनके पास जिज्ञासा का समाधान करे, उनकी देशना सुने, तो कितना महाफल प्राप्त हो सकता है, उसकी तो कोई बात कंपैरिजन में नहीं है। जब ये बात दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, आत्मबंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों का नाम गोत्र मात्र श्रवण करने से इतने महाफल की प्राप्ति होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी कोई महापुरुष होते हैं, उनको नमन करना, उनको वंदन करना, उनके नाम का स्मरण करने से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ठीक उसी प्रकार आज यह पावन प्रसंग जयगच्छीय नवम पट्टेधर आचार्य प्रवश्री जीतमल जी महाराज साहब का आज 112वां जन्म दिवस आज हम सब मना रहे हैं। आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का जीवन भी एक सागर के समान था। ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का अक्षय कोश था। सरल शांत जीवन उनका और उनकी बुद्धि इतनी अधिक निर्मल कि जहाँ पर साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही रहे, जीवन के अंदर निरंतर स्वाध्याय प्रेमी बन करके निरंतर धर्म आराधना के अंदर तल्लीन थे, उत्कृष्ट साधना के धनी, उत्कृष्ट चारित्र तपोबली, ऐसे महान आचार्य भगवंत का आज 112वां जन्म दिवस हम सब मना रहे हैं। उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पूर्व के पुण्य उदय से लूणसरा गांव के अंदर वचनमल जी बागमार और भीकीबाई के घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। आत्मबंधुओं, जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई विवाह हो, पूजा हो या कोई घर का गृह प्रवेश हो, हर कोई शुभ कार्य के अंदर सबसे पहले किसको स्थापित करते हैं? गणेश जी को स्थापित करते हैं। शायद माता पिता ने यह सोचा होगा कि ये जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसका जीवन विघ्न से दूर हो और जीवन में कोई दुख ना आए, दुख से मुक्त रहे, इसीलिए इस नन्हे मुन्ने से बालक का नाम रख दिया गणेशमल। विक्रम संवत 1967 में श्रावण वध सप्तमी के दिन लुणसरा गांव के अंदर बालक गणेशमल का जन्म हुआ। आत्मबंधुओं, जन्म से ही बहुत लाड़ प्यार से पला बढ़ा और उसके पहले 2 बड़ी बड़ी बहनें भी थी। आत्मबंधुओं, जब कर्म उदय के अंदर आते हैं तो किसी के लिए पूछता नहीं है। दुनिया को शर्म हो सकती है, लेकिन कर्म को कभी शर्म नहीं होती। कर्म जब उदय में आते हैं, दुख जब आना होता है, तो किसी को पूछता भी नहीं है। मात्र 6 वर्ष की उम्र थी और उस समय प्लेग की महामारी चल रही थी और पहला विश्व युद्ध का समाप्ति की ओर चल रहा था चरण, और ऐसे माहौल के अंदर उस महामारी के कारण से हजारों लोग मारे जा रहे थे। हर जगह पर लाशें ही लाशें। आज की तरह अब कोरोना का सिचुएशन चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेडिकल रिलीफ है, सहयोग देने वाले दानवीर भामाशाह दाता बैठे हैं और सारी व्यवस्था हो जाती है। सरकार भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। लॉकडाउन के अंदर आपको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस जमाने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना मेडिकल
एडवांस नहीं था। ऐसे सिचुएशन में लोग मर रहे थे और लोग उस समय जंगलों में जाकर के शरण लेने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जो संक्रमित बीमारी होती है उससे दूर होना है, तो लोग जंगलों में जा जाकर के दूर दूर रहने लगे। आत्मबंधुओं, इसी महामारी के चपेट में आ गए उस गणेशमल के पिताजी वचनमल जी बागमार। माँ शोकाकुल थी, उदास थी। माँ को रोते हुए वो नन्हा मुन्ना सा बालक देख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। लोग भी रो रहे हैं, रिश्तेदार भी आर्त ध्यान कर रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं और वो बेटा नन्हा मुन्ना सा बालक अपने पिता को टच करने के लिए, पिता के पास जाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। आत्मबंधुओं, उस छोटे से बालक को नहीं पता कि उसके पिता का वियोग हो गया। माँ के स्नेह के कारण से वो बच्चा उस महामारी से भी बच जाता है। और उस माँ ने मन के अंदर चिंतन किया, 2 बड़ी बड़ी बहनें हैं, उनका विवाह करना है। तो मन के अंदर चिंतन किया कि अभी कोई व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, घर में कमाने वाले तो चले गए, अब वो छोटा सा गणेशमल, उसकी भी परवरिश करनी है। तो माँ ने सोचा कि लुणसरा गांव के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी धन वैभव संपत्ति है, उसे वाइंड अप करके प्रॉपर्टी को बेच करके कुचेरा शिफ्ट हो जाए। इस बात से पहले एक बार हुआ ऐसा कि लुणसरा गांव के अंदर महासती जी हुलास कंवर जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ और उनकी देशना सुनी। देशना सुनने के बाद कर्म पर अटूट श्रद्धा जागृत हो गई, कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो गया कि मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मेरे जीवन में इतना दुख आ गया है। वो माता मन के अंदर विरक्ति के भाव लिए हुए चल रही थी और जब वो लुणसरा गांव से कुचेरा शिफ्ट हो गई, दोनों बेटियों की अच्छे घर में विवाह करवा दिया, दोनों बेटियों की शादी कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई। और संयोग देखिए कि जब पुण्य प्रबल होता है तो स्वामी जी महाराज गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है। वैसे ही माँ भीकी बाई को भी स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब का सहयोग मिला, उनका सानिध्य मिला, उनका सामीप्य मिला, उनकी देशना सुनी और देशना सुनने के बाद उनके मन में वैराग्य का रंग पक्का हो गया। जैन भागवती दीक्षा लेने का मानस बन गया। मन के अंदर चिंतन किया कि मुझे जैन भागवती दीक्षा लेनी है और बच्चा मेरा जो बेटा है वो जब बड़ा होगा, जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसा देखा जाएगा। ये सब चिंतन करने के पश्चात माता निरंतर आगे धर्म आराधना के अंदर तल्लीन थी। और संयोग देखिए कि लुणसरा गांव के अंदर महासती जी हुलास कंवर जी महाराज साहब का चातुर्मास, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ गणेशमल की थी माँ के ऊपर। माँ ने लुणसरा गांव जाना पसंद किया कि चातुर्मास में सेवा में रहूंगी और वो वैराग्यन के रूप में वहां महासती जी के साथ रहने लगी। और वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक वो भी माँ के वैराग्य में भींजने लगा। निरंतर महासती जी हुलास कंवर जी महाराज साहब का जब चातुर्मास के बाद विहार हुआ तो माँ और पुत्र भी साथ में विहार कर रहे हैं। विहार करते करते फलोदी पहुंचे। फलोदी पहुंचने के बाद एक बार हुआ ऐसा कि उस छोटे से बालक गणेशमल के शरीर के ऊपर माता के फफोले हो गए, चेचक हो गया, बहुत भयंकर ज्वर हो गया। और उस समय इलाज करवाया, दवाइयां करवाई, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। उस समय माँ भीगी बाई चिंतन कर रही है और अपने गुरु स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब को याद करते हुए प्रार्थना कर रही है कि हे गुरुदेव, अगर मेरी प्रार्थना, आज की स्तुति, आज का गुणानुवाद अगर सत्य है और मेरे प्रार्थना में अगर कोई शक्ति है तो हे गुरुदेव आप ही मेरे इस बालक को बचा लीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। और अगर ये गणेशमल ठीक हो गया तो मैं संकल्प करती हूँ कि मैं जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करूंगी और मेरे बेटे को भी आपके समक्ष समर्पित कर दूंगी, उसके अंदर भी दीक्षा के संयम के संस्कार भर दूंगी। जैसे ही यह संकल्प लिया, रात व्यतीत हुई, प्रातः काल उठ करके देखा तो गणेशमल के शरीर पर ना तो चेचक था और शरीर का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था। आत्मबंधुओं, जिसकी भावना के अंदर उत्कृष्ट पराकाष्ठा हो, भावना शुभ हो और शुभ भावना के साथ निस्वार्थता हो और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का लक्ष्य हो, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन इतना अधिक हो जाता है कि पुण्य के कारण से शरीर के भीतर आरोग्यता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब एक बार
हुआ ऐसा कि विक्रम संवत 1976 के अंदर जब बालक 8-9 वर्ष का था, उस समय स्वामी जी नटमल जी महाराज साहब के सानिध्य में माँ और बेटे दोनों महामंदिर जोधपुर पधारे। वहां पर माँ ने अपनी जैन भगवती दीक्षा की भावना प्रकट की। स्वामी जी महाराज ने माँ से पूछा कि धार्मिक आराधना क्या आता है, धर्म आराधना के बारे में क्या तुम्हारा विचार है, तुम कहाँ तक अध्ययन कर चुकी हो, परिवार में कौन कौन है, ये सारी बातें पूछ ली। और ये पुत्र भी क्या करेगा, इन सब के बारे में जो प्रश्न किया, तो प्रश्नों के सही उत्तर को सुन करके स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। और अचानक से एक प्रश्न और स्वामी जी महाराज ने माँ से कर दिया, आप तो दीक्षा ले लोगे, लेकिन ये आपका पुत्र क्या करेगा। उस समय वो माँ कहती है कि ये मेरा पुत्र तब तक मेरे लिए समस्या बन सकता है जब तक मुझे इसके भविष्य के लिए कोई मार्ग नहीं मिल जाता। अगर मार्ग प्रशस्त हो जाए फिर तो कोई भी चिंता नहीं है। इसके लिए भी मैंने विचार किया है, मैं सारी तैयारी करके आई हूँ। वहां पर दूसरे श्रावक श्राविका बैठे थे, वो सारा नजारा देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई परिवार के दूसरे सदस्य सामने आएंगे, वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो इस बच्चे का ध्यान रखेंगे, लालन पालन पोषण करेंगे और ये माता जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर लेगी। लेकिन जैसा लोगों ने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने विचार किया कि एक तरफ छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक है और उसके मन में दृढ़ संकल्प। उसने नटमल जी महाराज साहब को कहा कि अभी मैं जो कर रही हूँ भविष्य में मेरा पुत्र भी वही करेगा। मेरा संकल्प है कि मैं संयम अंगीकार करूंगी और भविष्य में मेरा पुत्र भी संयम अंगीकार करेगा, क्योंकि बचपन से बहुत दुख देखे हैं। उसने संसार की क्षणभंगुरता को देखी है, संसार की असारता को देखी है, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बचपन से ही, बाल्य वय से ही बहुत गंभीर प्रकृति वाला है, बहुत होनहार है, प्रतिभाशील है, इसीलिए जो मैं आज कर रही हूँ वही कार्य ये मेरा बेटा करेगा। ज्ञानी जन कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और जो महापुरुष होते हैं वो सामने वाले के चेहरे को देख करके उसके जीवन के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जान जाते हैं। स्वामी जी नटमल जी महाराज साहब ने जब उस बालक को, गणेशमल को देखा, उसके चेहरे पर जो तेज था, उसके भीतर जो संस्कारों की जो तेज आभा निकल रही थी, उसे देख करके वो आश्वस्त हो गए। स्वामी जी नटमल जी महाराज साहब ने जैन भगवती दीक्षा के लिए आज्ञा दे दी, माँ को आज्ञा दे दी और इधर गणेशमल को वैरागी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब वो गणेशमल वैरागी गणेशमल के रूप में पहचाना जाने लगा। किसे पता था कि ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक एक दिन जयगच्य नवम पटधर आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज साहब बनेंगे। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1977 के अंदर रिया गांव में महासती जी उल्लास कंवर जी महाराज साहब के सानिध्य में माँ भीकी बाई की दीक्षा हो गई। दीक्षा होने से पूर्व जब गणेशमल को पता चला कि माता अब उससे बिछड़ने वाली है, वो तो जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने वाली है, तो उसे लोनलीनेस फील होने लगा और वो बच्चा मन में विचार करने लगा और माँ से कहता है, माँ तुम तो श्वेत धारिणी जैन साध्वी बन जाओगी, तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा। उस समय वो माँ कहती है, मैंने तुम्हें बचपन से बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था प्रकट कराई है, तो अब से ये जो गुरु भगवंत है यही तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे और इनके सहारे ही तुम्हें जीवन जीना है। तुम्हारे अकेलेपन को इन्हीं में खोना है और तुम्हारे जीवन को आगे सहारा बन करके निरंतर आगे से आगे गुरु भगवंतों के सानिध्य में आगे बढ़ाना है। माँ से ये शिक्षा प्राप्त की और उस समय वो बच्चा कहता है कि माँ, एक बार स्वामी जी नटमल जी महाराज साहब ने प्रवचन में फरमाया था कि अतिमुक्त कुमार और गजस कुमार बाल्य वय में ही संयम अंगीकार कर लेते हैं, तो क्या आपके साथ मैं भी संयम अंगीकार नहीं कर सकता। उस समय माँ कहती है कि बेटा, पहले ज्ञान और उसके बाद चारित्र, इसीलिए पहले कुछ समय के लिए बेसिक जो ज्ञान ध्यान होना चाहिए उस ज्ञान ध्यान को तुम प्राप्त करो और जब योग्य हो जाओगे तो गुरुदेव तुम्हें संयम अंगीकार करवा देंगे। तो उस समय छोटा सा बच्चा कहता है, वो बालक कहता है, अगर मैं ये सब सीख जाऊंगा तो क्या मुझे भी जैन साधु बना देंगे। तो उस समय माता कहती है, तुम्हारे मन के अंदर ये जो बातें निकल रही है, तुम्हारी बातों को सुन करके अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मेरा मन प्रसन्न है कि मेरे पुत्र के अंदर इतने
अच्छे संस्कार है, धार्मिक भावना है, तो इसीलिए तुम निरंतर गुरुदेव के सानिध्य में रह करके आगे बढ़ो। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1976 में पोष वद पंचम के दिन माता और बेटा दोनों गुरुदेव के सानिध्य में महामंदिर आए थे, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। माँ ने पुत्र समर्पण पत्र लिख करके साइन करके दे दिया कि मैं अपने पुत्र को आज्ञा देती हूँ संयम अंगीकार करने के लिए। पुत्र को समर्पित कर दिया और 1977 के अंदर विक्रम संवत दीक्षा हो गई भिकी बाई की। इधर 1976 विक्रम संवत के दौरान माघ वद चौथ के दिन स्वामी जी महाराज नटमल जी महाराज साहब का संतारा सहित जोधपुर मंडी स्थानक में देवलोक हो गया। आत्मबंधुओं, जैसे ही स्वामी जी महाराज का देवलोक हुआ, इधर जो वैरागी गणेश मल था वो आचार्य श्री कारमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चारमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञान ध्यान सीखने लगा, अध्ययन रत हो गया। 2 वर्ष तक निरंतर धर्म आराधना की, ज्ञान ध्यान सीखा, अध्ययन इतना अधिक कि जहां पर विक्रम संवत 1978 में पीपाड़ शहर के अंदर मिक्सर वद 10वीं के दिन संयम अंगीकार किया और वहां दीक्षा गुरु हुए स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब और शिक्षा गुरु हुए स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब और स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब। जब मिक्सर वद 10वीं के दिन संयम अंगीकार करना था तो मिक्सर वद दूज को स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब आदि थाना 3 सेठा की रिया से पीपाड़ शहर पहुंचे और मिक्सर वद चौथ के दिन आचार्य श्री कारमल जी महाराज साहब आदि थाना 5 कुचेरा से पीपाड़ शहर पहुंचे। सभी संत वहां पर पहुंच गए। दीक्षा महोत्सव हुआ, लेकिन दीक्षा महोत्सव के एक दिन रात्रि के समय पूर्व में वो वैरागी गणेश मल चिंतन कर रहा है कि मैं अब तक कितना सो चुका हूँ। उस पूर्व की रात्रि धर्म जागरण में उन्होंने व्यतीत की, मन के अंदर चिंतन किया, अनादिकाल से मैं सोता ही आ रहा हूँ, कितने ही भूल भुलैया में सपनों में झूल रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं सोना है। अब तो मुझे इस संसार के भूल भुलैया से बाहर निकलना है, वास्तविकता में जीना है और सपनों की दुनिया को छोड़ करके अब मेरे आत्मा को जगाना है। ऐसी धर्म जागरण करते हुए अगले ही दिन मिक्सर वद 10वीं के दिन संयम अंगीकार कर लिया और वैरागी गणेश मल बन गए मुनि जीतमल जी महाराज साहब। आत्मबंधुओं, निरंतर दीक्षा के पश्चात भी धर्म आराधना करते रहे। व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, इंग्लिश भाषा उसका साहित्य, प्राकृत भाषा और उसका साहित्य, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, उर्दू भाषा, अनेक भाषाओं में पारंगत थे। आशु कवि थे, ज्योतिष विज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पारंगत थे। अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा लिखित 32 आगमों को अध्ययन करके पारंगत बन गए। दशकालिक सूत्र, नंदी सूत्र आदि अनेक आगमों को कंठस्थ कर लिया था। आत्मबंधुओं, जिस साधक का इतना गहन अध्ययन हो, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे दोहे लिखे और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जो हम रोज गाते हैं वो भी आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज साहब द्वारा रचित है। ऐसे उत्कृष्ट तपोबली, चारित्र बलि, ऐसे आचार्य भगवान का आज 112वां जन्म दिवस है। तो ऐसे महान पुरुषों का गुण कीर्तन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आप सब ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें। आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज साहब को हमारा कोटि कोटि वंदन, नमन और निरंतर हम अपने जीवन में उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, ऐसी मंगल भावना रखते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोले श्री जैन धर्म की जय।